मैथ्स में कल या पिछले वीडियो में भाजकता के नियमों के बारे में समझाया गया। आज भाजकता के नियम आप लोगों ने सभी ने याद कर लिए होंगे। जिन्होंने भी याद नहीं किए उन सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि पहले आप भाजकता के नियमों को अच्छी तरह याद करें, उसके बाद ही ये जो आज ले रहे हैं वो और इसके बाद वाले टॉपिक अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसअ और मसअ आपके समझ में आएंगे। तो आज का टॉपिक लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। आप लोगों को पहले अभाज्य संख्याओं के बारे में, संख्या पद्धति का जो टॉपिक लिया था उसमें सब समझाया था। वहां से सारी संख्या ज्ञान के बारे में और संख्याओं की परिभाषाओं के बारे में समझाया था और भाजकता के नियम हो चुके हैं। आज लेंगे अपना टॉपिक अभाज्य गुणनखंड और भाजकता के नियम पूरे याद होने के बाद ही ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ये कॉमन टॉपिक है जो चौथी पांचवी से लगाकर 8वीं कक्षा तक काम आता है और 9वीं 10वीं कक्षा की गणित में भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा, इन विधियों के द्वारा जो लसअ मसअ ज्ञात करने के प्रश्न आपके कोर्स में भी है। तो ये कॉमन टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो लगभग 5वीं 6वीं से लगाकर 10वीं तक की सभी कक्षाओं की गणित के लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी इसको ध्यान से समझें, अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए बिल्कुल सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। एकदम छोटी संख्या से मैं आपको ये सवाल हल करना समझाऊंगा। मान लीजिए जैसे आपको संख्या दे दी 10। अब तरीका समझना है। 10 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इस प्रकार का चिन्ह बनाते हैं। अब उस संख्या का भाग देना है जिससे ये पूरी विभाजित हो। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड से पहले आपको जो भाजकता के नियम समझाए उसमें दिया था कि इसमें इकाई का अंक क्या है 0 और इकाई का अंक 0 है, उसमें 2 का भाग जाता है। तो 2 का भाग लगाया, 10 में 5 बार गया और 5 जिसमें इकाई का अंक 0 और 5 होते हैं उसमें 5 का जाता है। तो 5 में 5 का गया, लास्ट में जब 1 आ जाएगा तो अपना वो प्रश्न पूरा हो जाएगा। तो लिखेंगे 10 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 5। ये आ गया अपना उत्तर। इसी तरीके से होगा। अब इस बार बड़ी संख्या लेते हैं थोड़ी। मान लीजिए अपन ने संख्या ले ली 48। इसमें भी इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक क्या है 8, जिसमें इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है। 2 का भाग जाता है, 2 का भाग लगाया। पहले एक अंक में देंगे, अलग से भाग करने की आवश्यकता नहीं है। किन्हीं को नहीं समझ में आए तो अलग से भी कर सकता है। बाकी 2 का भाग 4 में लगाओ, 2 बार गया, 2 दूनी 4, 8 में 2, 2 चौके 8, तो 24 आ गए। फिर वापस इकाई का अंक 4 है, 2 का ही भाग जाएगा। 2 में दिया, 2 एकम 2 एक बार और 4 में 2 दूनी 4 2 बार। फिर 2 का भाग लगाया 12 में, 2 छक्के 12। फिर 2 का भाग लगाया 6 में, 2 तिये 6। फिर 3 का भाग लगाया 3 में, 3 एकम 3। ऐसे ही लिखेंगे अब वापस 48 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार है, गुणा 3। यह आ गया उत्तर। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड किए जाएंगे। तो ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए, बाद में आपको किसी प्रकार की इसमें समस्या नहीं रहेगी। और इस बार जैसे संख्या ले लेते हैं 3040। 3040 के अभाज्य गुणनखंड करें। इसमें भी इकाई का अंक 0 ही है तो 2 का भाग लगाओ, 2 एकम 2, कितना बच गया 3 है तो 2 एकम 2 यानी 1 बच गया। तो यहाँ कितने हो गए 10 हो गए। 10 हो गए जब 10 में 2 का भाग लगाओ, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 0 का 0, तो ये हो गया। अब फिर इकाई का अंक 0 है, 2 का ही भाग लगाइए, 2 साते 14, 15 है, 2 साते 14, 1 बच गया। यहाँ रखा, कितने हो गए 12। 12 में 2 का भाग लगाओ, 2 छक्के 12 और 0 का 0 आ गया। फिर इकाई का अंक 0 है, 2 का भाग लगाइए, 2 तिये 6, कितना बचा शेष, 2 तिये 6, 7 है तो 1 शेष बच गया। 6 के पास उतारेंगे या लिखेंगे या समझेंगे, कितने हो जाएंगे 16, 2 8 16 और 0 का 0। फिर इकाई का अंक 0 है, 2 का भाग लगाइए,
2 एकम 2, कितना बचा 1, 8 के पास रखा, कितने हो गए 18, 18 हुए तो 2 नम्मे 18 और 0 का 0 उतर गया। फिर 2 का भाग लगा तो 2 नम्मे 18, कितना बचा 1, कितने हो गए यहाँ लिखेंगे तो 10, यानी 2 पंजे 10। अब इकाई अंक क्या आ गया 5, 0 या 5 होने पर किसका भाग जाता है 5 का। अब 5 का भाग देंगे, 5 का भाग लगाएंगे 9 में तो 5 एकम 5, कितने बच गए 4, और 4 यहाँ रखेंगे तो पास में लिखते ही बन जाएंगे 45 और हो जाएंगे 5 नम्मे 45। फिर आगे संख्या 19, 19 अभाज्य संख्या है, किसी और का भाग नहीं जाएगा, 19 में 19 का ही देंगे और भाग जाएगा एक बार। तो ये हो गए 3040 के अभाज्य गुणनखंड। फिर लिखेंगे 3040 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, ये संख्या उतार दो, 2 कितनी बार 1 2 3 4 5 बार, तो 1 2 3 4 5 गुणा 5 गुणा 19, ये आ गया उत्तर। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो ये बिल्कुल सामान्य और सरल तरीके से आपको अभाज्य गुणनखंड के कुछ क्वेश्चन कराए गए। आप सभी इस तरीके से ही कोई भी एक संख्या लेके उसके अभाज्य गुणनखंड करने का अभ्यास करें और कम से कम ऐसे 5 प्रश्न हल करें, ताकि आपके अभाज्य गुणनखंड का टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक अगले वीडियो में इससे अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे और चर्चा करेंगे लसअप और मसअप के बारे में, और वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आपका अभाज्य गुणनखंड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ओके होगा, आपके समझ में आएगा।